बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी के 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत मिली। इन राज्यों में बीजेपी की सरकार के लिए पूर्ण बहुमत का जनादेश मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री का चयन। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ओबीसी या आदिवासी सीएम बीजेपी के लिए इसे मुश्किल सवाल माना जा रहा था। पार्टी ने आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय पर दांव चल दिया। ओबीसी और सामान्य वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्गों से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में सीएम के ऐलान के साथ ही नजरें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर फैसले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बड़ा संदेश है। कहा जा रहा है कि एक बात साफ है कि बीजेपी को पुराने चेहरों पर यकीन नहीं रहा। बीजेपी अब फ्रेश चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है और इसे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के लिए शुभ संकेत तो नहीं माना जा रहा है। तो मुख्यमंत्री का चयन ये बड़ा सवाल है बीजेपी के लिए। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में ओबीसी या आदिवासी सीएम बीजेपी के लिए इसे मुश्किल सवाल माना जा रहा था। पार्टी ने आदिवासी सीएम विष्णुदेव साय पर दांव चल दिया है। ओबीसी और सामान्य वर्ग को साधने के लिए दोनों वर्गों से एक एक डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ में सीएम के ऐलान के साथ ही नजरें अब मध्य प्रदेश और राजस्थान पर हैं। मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आज बैठक होनी है। छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर फैसले में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए बड़ा संदेश है। कहा जा रहा है कि एक बात साफ है कि बीजेपी को पुराने चेहरों पर यकीन नहीं रहा। बीजेपी अब फ्रेश चेहरों पर दांव लगाने के मूड में है और इससे शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे नेताओं के लिए शुभ संकेत तो नहीं माना जा रहा है। अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम का इंतजार है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश में आज विधायक दल की बैठक होनी है। हालांकि राजस्थान में मंगलवार को ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगलवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, सभी मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता विजय खेरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस महासचिव जयकरण वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अमनप्रीत कौर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। विजय खेरा जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करूंगी। छत्तीसगढ़ में नए चेहरे पर दांव, पुराने चेहरों पर यकीन नहीं रहा आपको? छत्तीसगढ़ में स्पीकर तो बन गए हमारे मुख्यमंत्री जी। अगर विश्वास नहीं होता तो कैसे बनते स्पीकर? लेकिन पुराने चेहरे को लेकर सवाल उठाया जा रहा था ना सर। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। पुराने चेहरों पर विश्वास नहीं रहा। पुराने चेहरे हो चाहे नए हो, सब साथ हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। वैसे भी आज कोई है, कल कोई था, परसों कोई और होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक हमको तो यह है ना कि ये देखना है कि सबको रिप्रेजेंटेशन मिल सका कि नहीं मिल सका। जनता की आवाज विधायक है, विधायकों की आवाज सुनना होगी और सुनते हैं हम। हमने एक बार पहले भी कहा था कि अभी हमारे यहाँ जैसे सबसे विचार विमर्श किया गया, सारे नेताओं से भी, सांसदों से भी, उस क्षेत्र के वहाँ के विधायकों से भी, और उसको समझ के सारे फीडबैक लेने के बाद हाईकमांड तय करता है। जहाँ पर ये होता है कि बाप को बेटे को बनाना है तो अगले यादव बन जाएंगे। जहाँ ये होता है आदमी को अपनी पत्नी को बनाना है, उनको या तो लल्लू यादव जी को, तो बन गई राबड़ी देवी 1 मिनट में। इसी माइके लाल की एक बार भी एक हिम्मत नहीं हुई जो आवाज भी उठाता कि दूसरा कोई कैंडिडेट भी है। आज तक कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष तक के लिए किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। लेकिन अभी आप बता रहे सब लोग जा रहे हैं। कोई आप कह रहे थे कि वो कल की यहाँ आपके ग्रुप हो रहा है, वो ग्रुप जा रहा है, एक ग्रुप जा रहा है, वो उनको लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ प्रजातंत्र का जीता जागता उदाहरण है। विश्व में एक ऐतिहासिक प्रजातंत्र दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। हम इस तरह प्रजातांत्रिक ढंग से चुनते हैं लीडर्स को, और घर से और परिवारवाद से नहीं चुनते हैं हम लोग। वहाँ भी छत्तीसगढ़ में सबको एडजस्ट किया गया है, और मैं समझता हूँ कि राजस्थान में भी ऐसा ही निर्णय आएगा जिससे सब जगह जनता में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाएगी और अच्छे काम होंगे। और जो गारंटी दी है प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए, महिलाओं, लड़कों के लिए, हर तबके के लिए जो भी गारंटी दी है, जिस तरह आज तक 10 साल पूरे करते आए और हमारे सांसद बढ़ते जाते हैं, इस तरह से हम इस बार फिर उसी गारंटी को पूरा करने के हिसाब से विचार करेंगे, फैसला करेंगे। और जल्द ही मुख्यमंत्री आजकल में कोई ना कोई वहाँ भी तय हो जाएगा, मध्य प्रदेश में भी तय हो जाएगा। विचार विमर्श का दौर अंतिम
स्थिति में है अब, क्योंकि अब वहाँ पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और राज सिंह जैसे। बिल्कुल सर, जनता को इंतजार है कि अब राजस्थान और मध्य प्रदेश में कब सीएम चेहरे का ऐलान होगा। हमारे साथ जयकरण जी भी जुड़े हुए हैं। सर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी चेहरे पर बीजेपी ने दांव चला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत उनको मुबारक हो, क्योंकि उनकी जीत दर्ज हुई है, मुबारक के पास रहे। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी का जो मुद्दा पहले था वही मुद्दा आज है। हम जनता के हितों की आवाज के लिए हमेशा सदन से और सड़कों तक काम करते रहे हैं, उस पर हम करते रहेंगे। हम अपने सिद्धांतों और विचारों से इस हार और जीत से विचलित होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता, देश, संविधान और लोकतंत्र हमारा जो उद्देश्य है उस पर हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये जीत हार लगी रहेगी, लेकिन हम अपने मुद्दों से भटकने वाले नहीं हैं। जनता के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे, वही हमारा मुद्दा है 2024 का। जी ठीक है। अमनप्रीत कौर भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमनप्रीत कौर जी, जिस तरीके से बीजेपी ने ये दांव चला है, रणनीति अपनी सामने लेकर आई है, यानी कि आदिवासी चेहरे पर दांव चला है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका कितना फायदा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभी जो सीएम चुनने में देर लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेके ही हो रही है, क्योंकि किसी भी तरीके से भाजपा नहीं चाहती जो वोटर्स हैं उनसे छट जाए। और महिला वोटर्स को, ओबीसी को, आदिवासियों को साधने के लिए जरूरी है कि सब जातियों को साथ में रखा जाए, सब कैटेगरीज को प्रेफरेंस दी जाए, उसमें चाहे वो सीएम चेहरा हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे बाकी बड़े पद हों। तो उसी हिसाब से अभी चयन में थोड़ा सा देरी हो रही है। हालांकि जो विपक्ष है वो इससे सवाल भी उठाता नजर आ रहा है, पर आप ये देखो कि अगर जैसे छत्तीसगढ़ में ओबीसी चेहरे को आगे लेके आए हैं, तो राजस्थान और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं को साधने के लिए किसी महिला को भी आगे लेके आ सकते हैं। और अगर जातियों की बात करें, वहाँ पे देखिए आदिवासियों को, ओबीसी को अगर हो सकता है कि वो तो छत्तीसगढ़ में उनको मौका मिल गया है, बाकी जातियों में से या फिर जनरल में से भी किसी को आगे लेके आ सकते हैं। पर ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि जो पुराने हैं उनको रिपीट किया जाए, क्योंकि अगर हम राजस्थान की बात करें, जैसे वसुंधरा राजे को साइड पे रखा गया था, तो अभी भी जैसे वो दिल्ली में बैठी हुई थी ये सुनने के लिए कि शायद उनका नंबर आ जाए, पर क्योंकि वो पिछली बार जो उनका हारने के बाद रुझान रहा है वो थोड़ा कम ही रहा है, वो एक्टिव नहीं रही है पॉलिटिक्स में, इतना तो हो सकता है उनको शायद इसीलिए दरकिनार किया जा रहा हो। पर ऐसा भी देखना होगा कि चुनाव प्रणाली में जिसने बढ़ चढ़ के हिस्सा डाला है, चाहे वो सीपी जोशी हो, चाहे वो बाबा बालकनाथ हो, या फिर जैसे मुद्दे पे चलते हैं ये लोग राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, तो हो सकता है जैसे बाबा बालकनाथ ऐसे बोल रहे हैं कि ये भी दूसरे जोगी हैं, जैसे यूपी में जोगी जी बरोदर नीति पे चल रहे हैं और वो हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो लोगों का रुझान है, जो आला कमान का रुझान है, तो सीएम जोगी भी अमित शाह जी से मिले हैं कल, तो वो भी ये भी फाइनल हो सकता है कि बाबा बालकनाथ का ही नंबर आ जाए। अमनप्रीत जी, पर 1+2 के फॉर्मूले को आप कैसे देख रही हैं? देखिए, फॉर्मूला कोई भी हो, अगर आला कमान को वो पसंद है तो वो उसी पे चलेंगे। बाकी अगर हम जातिवादियों को, जाति की बात करें, धर्म की बात करें या फिर दूसरी पॉलिटिक्स की बात करें, तो वो सारी चीजें दूसरे नंबर पे आती हैं। फर्स्ट चॉइस जो है वो आला कमान की रहेगी, जो मोदी और शाह को पसंद होगा, जिनको वो रिलायबल 2024 के लिए मान पाएंगे कि उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जो राजस्थान की 25 सीटें हैं वो उनके खामे में आ जाएंगी, तो वो ऐसा सीएम ही लेके आएंगे। वो लोगों को 2024 की इलेक्शन के लिए तैयार करें। जैसे आपने देखा कि जैसे ही रिजल्ट आया है, हमारे जो पूर्व सीएम थे वो भी छिंदवाड़ा में चले गए थे, वहां पे उन्होंने बोला कि हम तो आने वाली 2024 की इलेक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं। और अभी बाकी लोग भी थोड़ा थोड़ा यही दिखा रहे हैं कि हम लोग तो, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इधर उधर चले गए हैं। तो ये देखना होगा कि तैयारी तो चल रही है सीएम बनने की, लोग अंदर अंदर तो ये वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर आ जाए सीएम के लिए, और दूसरी तरफ दिखावा ये कर रहे हैं कि हम लोग तो 2024 की इलेक्शन के लिए वोटर्स को साधने के लिए प्लानिंग करने आए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ को अपना नया सीएम मिल चुका है, लेकिन अभी भी देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी नए चेहरे पर दांव चलेगी या फिर पुराने चेहरे पर दांव चलेगी। छत्तीसगढ़ को अपना नया सीएम मिल चुका है, यानी कि विष्णुदेव साय।
लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर अभी भी पार्टी मंथन कर रही है। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए हैं। विजय खेरा जी, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में तो दाव चल दिया है बीजेपी ने, लेकिन अभी भी इंतजार है मध्य प्रदेश और राजस्थान का। लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की रणनीति क्या है, यानी कि किस चेहरे पर दाव चलने वाली है? चेहरा तो कोई नहीं बता सकता, मैं भी नहीं बता सकता हूँ और कोई भी नहीं बता सकता जब तक घोषणा नहीं हो जाए। गैस करना बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन सर, अगर नए चेहरे पर दाव चलती है, मान लीजिए अगर नए चेहरे पर दाव चलती है, तो पुराने चेहरों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना सबसे बड़ा कारण रहा है चुनाव जीत का। अगर राजस्थान की बात कर ली जाए तो वसुंधरा राजे लगातार विधायकों के साथ बैठक कर रही हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सबसे बड़ा कारण है वो एजेंडा जो 10 साल चला है केंद्रीय सरकार का। ये सबसे बड़ा एजेंडा है मोदी पे भरोसा जनता का। अकेले मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, हम तीनों स्टेट में जीत के आए हैं और भारी मार्जिन से जीत के आए हैं। ये अपने आप में एक प्रमाण है कि उनका एजेंडा चला है जो केंद्र सरकार का था मुख्य रूप से। अब प्रदेश सरकार को भरोसा हो चला कि योजनाएं केंद्र की भी उनके घर तक पहुंचती हैं, प्रदेश की तो पहुंचती ही है, पहुंची रही थी, लेकिन अब ये जो भरोसा हुआ है ये वो है, ये मोदी जी की गारंटी का भरोसा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लाडली बहना योजना नहीं रहा कारण जीत का? आपने कहा कि वो उसकी वजह से जीते, मैंने उसका जवाब दिया है। बाकी लाडली योजना भी है, वो बड़ी सफल है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सबसे सफलतम चीज थी, लेकिन मोदी जी का नेतृत्व अपनी जगह है। आज आप देख लीजिए जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट से, कैसा दूध और पानी अलग हुआ है। ये आज बहस करने का समय नहीं है, पर एक लाइन उसकी जानकारी करना चाहिए। सारी चीजें सही ठहरा दी, सारी चीजें। मैंने एक भी जगह एक सेंटेंस नहीं मिला कि जो गलत ठहराया गया हो। इन्हें टेरिटरी में डिवाइड करना भी मान लिया, 370 भी मान लिया, राष्ट्रपति अधिकार, हर चीज में। तो मैं ये कह रहा हूँ इन लोगों को विरोध करने के अलावा जो विरोध करने लगते हैं, अब ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मार खा के चले आते हैं, जनता मार देती है लोग अक्सर। और फिर गनीमत अच्छी बात ये रही कि इस बार ईवीएम का रोना ज्यादा नहीं रोया, क्योंकि एक स्टेट में आ गए थे वो, शायद इसलिए। एनीवे, लेकिन जहाँ तक इसका सवाल है, अब राजस्थान में भी सामंजस्य बिठा के फैसला हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में चेहरे बहुत हैं और हम जिसको भी बनाएंगे, प्रेस ने बाकी 3 के बारे में तो बोल नहीं है, वो तो काम ही है। अब इनका ये नहीं हो पाया, उनका वो नहीं हो पाया। आज प्रेस तक हिंदुस्तान भर का जज नहीं कर पाया, गैस नहीं कर पाया, कौन बन रहा है? ये अपने आप में प्रजातंत्र का सही स्वरूप का जीता जाता प्रमाण है आपके सामने, और ये हमने भारतीय जनता पार्टी ने ही करके दिखाया है। इसलिए ये समय लग रहा है। अब जैसे राजनाथ सिंह जैसे वरिष्ठ जो गृह मंत्री रह चुके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके, वो वहां पर गए हैं, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे जनता भी खुश होगी, विधायक भी खुश होंगे और हम सब लोग भी खुश होंगे। सब लोग उससे देखना होगा कि सामंजस्य बैठता है या फिर नहीं बैठता है। जयकरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 1+2 का फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनाया है, उसकी कैसे काट निकालेंगे आप? माधुरी जी, देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लगातार बयान आ रहे हैं, अभी खैरा साहब का बयान आपने सुना जी कि इनका मुख्यमंत्री ना तय पाना इनका अंदरूनी मामला है, लेकिन कहीं यही हाल दूसरी पार्टी का होता तो तब तक ये कोई बवाला खड़ा कर दिए होते, तब तक अभी ये दूसरा शब्द निकाल रहे होते और दूसरे पार्टी की कमियां निकाल रहे होते और उस पार्टी में ये कहने का काम करते कि 2 धड़ा हो रहा है, ये हट गए वो हट गए। लेकिन इनके यहाँ अगर जो नहीं तय हो पाया, वहाँ की सरकार ने जो बहुमत दी है सरकार बनाने का, उससे उनको देरी हो रही है। इस पर इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब ये मनचाहा मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। अभी खैरा साहब कह रहे थे कि देखा जाएगा कि कौन होगा वहाँ पर्यवेक्षक लोग हैं। पर्यवेक्षक का क्या मतलब है? जब अमित शाह जी और मोदी साहब के करीबी लोगों का या उनके चाहने से ही लोगों को बनना तय होगा, तो उससे पर्यवेक्षक एक सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, जीत इनकी है, पार्टी इनकी है, किसको ये बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं ये इनका मामला हो सकता है, लेकिन यह बातें बार बार कहना कि पर्यवेक्षक गए हैं, ये गए हैं, वो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इनका, जैसे वसुंधरा राजे ने मोदी साहब की मीटिंगों से भाषणों से दूरी बनाई, आज वो साफ साफ झलक दिख रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग
मोदी और अमित शाह उनको एक साइड करने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। तो यानी मामला कि आप यहाँ कह रहे हैं है। कि पर्यवेक्षक भेजना फॉर्मेलिटी। अच्छा, ये तो बता दीजिए कि विपक्ष का नेता कौन होने वाला है राजस्थान में? आप देखिए, विपक्ष का नेता कौन होगा ये आपको भी पता है, हमको भी पता है, तो ये सारे लोगों को पता है। मामला यहाँ सरकार का है। सरकार में कौन सरकार से तो पूछा ही जा रहा है, सरकार तो ऐलान कर ही देगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विपक्ष का नेता कौन होगा, क्योंकि उनके विपक्ष के नेता को लेकर भी विपक्षी पार्टी में मंथन जारी होगा। महत्वपूर्ण ये है कि राजस्थान की सरकार को कौन कोऑर्डिनेशन करने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि सर, महत्वपूर्ण है कि कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, क्योंकि विपक्ष, मेरी बात सुनिए, हम जिस प्रकार के मुख्यमंत्री का इन्होंने चयन होगा, ठीक उसी प्रकार का मजबूत स्तंभ लाकर खड़ा करने का काम करेंगे, जो विपक्ष में प्रदेश की जनता के लिए, उसके हित के लिए आवाज उठाने का काम करेगा। उसमें हम मजबूती का आधार ढूंढेंगे, मजबूत लोग को पेश करने का काम। बिल्कुल सर, ये जरूरी है, लेकिन आप भी तो बता दीजिए कि विपक्ष का नेता कौन होने वाला है। छोटा सा सवाल किया मैंने कहा कि हो सकता है कि ये किस मुख्यमंत्री को बनाते हैं, कौन से लोगों को बनाते हैं, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी विपक्ष में रहने के लिए कि कम मेहनत करनी चाहिए, तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ही। यानी कि मुख्यमंत्री के हिसाब से फैसला लिया जाएगा कांग्रेस में कि किसको विपक्ष का नेता बनाया जाए। हाँ ठीक है, विजय खेरा जी कुछ बोल रहे थे। मैं तो एक दो बात बोल रहा था। एक तो राजस्थान के बारे में जो बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता की जी, इनकी अपनी गलतियां होंगी, वो जाने, लेकिन सचिन पायलट जी ने जब इस्तीफा दे दिया था उप मुख्यमंत्री पद से भी और प्रदेश पार्टी अध्यक्ष से भी, दोबारा उनको गहलोत जी ने खड़ा नहीं होने दिया। कुछ नहीं बन पाए वो सारे टाइम। दूसरा, पर्यवेक्षक की बात कर रहे थे। मध्य प्रदेश में इन्होंने पर्यवेक्षक बनाया था जयप्रकाश अग्रवाल को, जो दिल्ली के सांसद रह चुके, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। पूरे मध्य प्रदेश में घूम घूम के वो चले आए और 10-20 मिनट पहले चुनाव के उनको दरकिनार कर दिया और फिर बना के उन्होंने भेज दिया सुरजेवाला जी को। सुरजेवाला जी ने 20 दिन में क्या कर लिया जो 3 महीने वो नहीं कर पाए थे। आंतरिक तो मामला है, लेकिन ये चूंकि उठाते हमारे ऊपर है तो इसका जवाब इनको कभी नहीं दे पाएंगे कि बाद में एकाएक क्या हुआ कि सुरजेवाला जी गए और सारे टिकट तय करे आए। क्यों? तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि जो कमलनाथ जी हिस्सा मांग रहे हैं उनको दे दो, उनके चंपू खिलाड़ियों को, और जो हिस्सा मांग रहे हैं दिग्विजय सिंह उनको दे दो। जयप्रकाश जी शायद इसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे जरूर, ये कारण बना इनका, और उसका नतीजा इन्होंने देख लिया। तो वो हमारे यहाँ नहीं हो सकता। अभी आपने एक प्रश्न पूछा, बड़ा मजेदार, आपने कॉर्नर तो कर ही दिया जयकृष्ण जी को, ये पूछ के कि हमारी छोड़ो, तुम तो 10 दिन में विपक्षी नेता नहीं तय कर पाए और अभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गहलोत जी और ये पायलट जी और अभी जगह जगह तो आपको तो मुश्किलें ज्यादा हैं। हमारे पास तो समस्या ये है कि बहुत सारे नेता हैं इस योग्य जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बहुत सारे हैं। ये समस्या, आपकी समस्या अलग है। आपके यहाँ तो इन दोनों के बीच में कैसे समन्वय बैठेगा, खैर छोड़िए, वो इंटरनल बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज जो है सारी विधायक, लेकिन अच्छी बात होगी कि राजस्थान में भी सरकार उसी तरीके से फैसला ले ताकि सभी की सामंजस्य से, यानी कि सभी के सहमति अनुसार मुख्यमंत्री चुना जाए। वरना जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल काम किया और 5 साल पार्टी में तनातनी चली, कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी में भी इसी तरीके की तस्वीरें नजर आए। अमनप्रीत कौर जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अमनप्रीत जी, अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है और अगर किसी नए चेहरे पर दाव चला जाता है राजस्थान में, तो क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की स्थिति बनेगी राजस्थान में? वसुंधरा राजे को कैंपिंग में या चुनाव के दौरान एक हाशिए पे रखना वो आलाकमान का फैसला था। उसके बाद उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट ना करना वो भी आलाकमान का फैसला था। अब बात ये है कि वो चीजें तो उन्होंने फिर भी सह ली, पर अगर उनको जीतने के बाद अभी सीएम नहीं बनाया गया तो ये जो उनकी नाराजगी है मुझे लगता है आलाकमान नहीं झेल पाएगा, क्योंकि उसको वहां पे प्रेफरेंस देना वो भी आलाकमान की मजबूरी भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को इग्नोर करना, उनको साइडलाइन करना अब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ऐसा कर सकती है, वो ऐसा, क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो क्योंकि अशोक गहलोत के साथ भी जा सकती हैं, वो कांग्रेस में भी जा सकती हैं, वो अपना इंडिपेंडेंटली जो उनके विधायक बने हैं या फिर उनके खेमे के जो विधायक आगे हैं उनके साथ मिलके भी कोई योजना बना सकती हैं, क्योंकि देखिए उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास राजनीति की सूझबूझ है। तो मुझे लगता है उसका वो फायदा उठाएंगे, क्योंकि
वो ऐसी नहीं है जो आला कमान के फैसले के आगे झुक जाए, और वो ऐसी भी नहीं है कि जिनको राजस्थान में हाशिए पे खड़ा किया जा सके। तो निस्संदेह उनको साइड पे लाने का या उनको सीएम ना बनाने का जो खामियाजा है वो भाजपा को भुगतना पड़ सकता है अभी भी और लोकसभा इलेक्शन में भी। लेकिन देखना होगा कि सहमति यानी कि पुराने चेहरे और नए चेहरे पर किस तरीके से सामंजस्य बिठा पाती है बीजेपी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।